मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा यानी आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रेजी अमित रिएक्शंस। सो भाई लोग, बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के सामने है। जैसे चाइना को एक के बाद एक दूसरी कंट्री से झटके मिलते जा रहे हैं। हाल ही में एप्पल ने ये अनाउंस भी किया था कि वो चाइना से बाहर निकल के जाएगा और दोबारा एप्पल ने चाइना की 30,000 से ज़्यादा, गाइस 30,000 से ज़्यादा ऐप्स बैन कर दिए हैं। तो जानते हैं पूरा मामला क्या है, सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं, बाद में मैं रिएक्शन दूंगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, मे भी आप शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं इन 3, 2, 1। एक तरफ भारत चीन पर एक के बाद एक डिजिटल स्ट्राइक कर रहा अभी तो है, शुरुआत है और करेंगे। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने चीन को जोरदार झटका देते हुए चाइनीज ऐप स्टोर से लगभग 29,800 से ज्यादा ऐप्स को हटा दिया, जिसमें से 26,000 से ज्यादा 30,000 में से भी 26,000 गेमिंग ऐप्स। वाओ। चीन की एक रिसर्च फर्म QIMAI की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2020 में एप्पल ने अपने ऐप स्टोर के बैक स्टेज रिव्यू पेज पर एक मैसेज अपडेट किया था और इस मैसेज में बताया गया था कि चीन के कानून के तहत इन ऐप्स को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पब्लिशिंग हाउस में लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप 30 जून 2020 तक इस लाइसेंस को उपलब्ध कराएं। मेनलैंड चाइना में मौजूदा सभी ऐप्स का अप्रूवल नंबर अनिवार्य है। बताया जा रहा है कि इसी साल फरवरी महीने में एप्पल ने पब्लिशर्स को जून तक की डेडलाइन दी थी कि वो स्थानीय सरकार से जारी लाइसेंस नंबर के बारे में जानकारी दे, जिससे यूजर्स को मेक इन ऐप खरीदारी की सुविधा मिले। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका कि आखिर क्यों इस साल ही एप्पल इसे अनुपालन के लिए सख्त हुआ है। इससे पहले जुलाई के पहले हफ्ते में एप्पल कंपनी ने 2,500 से ज्यादा मैं तो ये कहूंगा यार, आप पता नहीं है स्टोर से हटा देंगे, बट मैं तो ये कहूंगा देर आए दुरुस्त है। इन ऐप्स की लिस्ट में जियानेग और सुपर सेल्क जैसे डेवलपर्स के गेमिंग ऐप भी शामिल हैं। इसकी जानकारी रिसर्च फर्म सेंटर टावर ने अपनी एक रिपोर्ट में दी थी। तो वहीं एप्पल चाइना के मार्केटिंग मैनेजर के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस कार्रवाई से छोटे और मध्यम स्तर के डेवलपर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और उनकी कमाई कम होगी। लेकिन अब बिजनेस लाइसेंस प्राप्त करने की जटिलताओं से चीन में iOS गेम इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो रहा है। नुकसान तो होगा यार, जब आप किसी कंट्री में जाते हैं और उसके रूल्स ना फॉलो करें। चालबाज चीन कितनी भी तिकड़मबाजी कर ले और अपने तुक्ष करतूतों को अंजाम देने के लिए पैतरेबाजी करे, लेकिन उसकी कई मोर्चों पर बर्बादी निश्चित होती जा रही है, क्योंकि वो कहते हैं ना जो गड्ढा खोदता है वही उस गड्ढे में गिरता है। चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चीन इस तरह की सख्ती इसलिए लागू कर रहा है ताकि वो इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा यूजर्स के डेटा को अपने पास निगरानी में रख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो ये थी वीडियो गाइस। यार मैं एक चीज़ तो आप लोगों को सच में माननी पड़ेगी कि यार जब से इंडिया ने चाइना की ऐप्स बैन करनी शुरू करी हैं, चाइना के साथ जो ट्रेड है उसको कम करना शुरू किया, उसके बाद ही दूसरी कंट्रीज़ का भी दिल थोड़ा सा इस चीज़ को लेके आप कह सकते हैं रवैया जो है वो सख्त हुआ है कि यार हमें भी, जब इंडिया जैसा एक डेवलपिंग नेशन कदम ऐसा स्ट्रिक्ट कदम उठा सकता है तो डेवलप्ड कंट्रीज क्यों नहीं। तो इसमें सबसे पहले कदम अगर किसी कंपनी ने वाकई उठाया तो यार वो एप्पल कंपनी ने उठाया था, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ आई थी कि एप्पल कंपनी जो है अपना सारा जितना भी प्लांट है वो सारा उठा के इंडिया में शिफ्ट करेगी। और उन्होंने इनफैक्ट चेन्नई में इसकी एप्पल 11 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू भी कर दी थी। हालांकि अभी जो है स्टार्टिंग में उन्होंने एप्पल 11 का ही सोचा था, लेकिन बाद में इन्होंने उस चीज़ को और एक्सपेंड करके एप्पल का मैकबुक और भी जितनी एप्पल के ब्रांड्स के फ़ोन हैं आगे से फ्यूचर में वो वहीं बनाने की सोच रहे हैं, इंडिया में यानी हमारे अपने देश में बनाने की सोच। और इसी के साथ एप्पल ने ये भी बोला है कि भैया 6 प्लांट खोलेंगे वो यहाँ पे।
6 प्लांट गाइस, और 6 प्लांट में मोर देन 50,000 जॉब क्रिएशन होगी, जो कि बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि शुरू से ही हमारी कंट्री में यही रहा है कि बेरोजगारी एक नो डाउट बहुत बड़ा मुद्दा शुरू से ही रहा है, क्योंकि ड्यू टू हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है फ्रेंड्स। आप अगर दूसरी कंट्रीज देखेंगे कि अमेरिका को ही ले लीजिए, अगर आप अमेरिका देखिए, अमेरिका की पॉपुलेशन देखें, पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन हमारे दिल्ली की स्टेट की जितनी है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती थी, हमारे यहाँ पे उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। अब जबकि एक कह सकते हैं कि कोरोना वायरस फैला, उसके बाद हमारे यहाँ पे ये जो वायरस है, कहना नहीं चाहिए बट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह है, क्योंकि इस वायरस के बाद ही हमारे चाइना से बिजनेस जो है उठने चालू हो गए, और उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को ही मिलेगा, क्योंकि इंडिया में ही चाइना के बाद सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स मिल सकती है। तो नो डाउट यार बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि एप्पल ने 30,000 चाइनीज ऐप्स, यार 30,000 कोई छोटा अमाउंट नहीं होता गाइस। 30,000 यार बहुत बड़ी, मतलब कितनी ऐप, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 30,000 इन्होंने अभी एप्पल ने अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर दिए, तो इन्होंने बनाई कितनी होगी यार, कहाँ कहाँ तक चाइनीज गए होंगे। सो नो डाउट एप्पल का बहुत ही बड़ा स्ट्रिक्ट कदम है, जिसकी ज़रूरत भी, क्योंकि यार चाइना का नेचर जो सबने ऑब्जर्व किया वो यही है कि अगर आप उसको पुचकारते रहोगे, प्यार दिखाते रहोगे, तो वो धीरे धीरे करके एक एक इंच करके आपकी ज़मीन हड़पता रहेगा, और आप उसको प्यार दिखाते रहोगे। लेकिन वहीं आप कहीं चाइना के आगे डंडा लेके खड़े हो जाओ ना गाइस, तो सबसे पहले भागता है चाइना। इसका बेस्ट एग्जांपल आप इंडियन आर्मी की जो अभी लद्दाख में कन्फ्रंटेशन हुई थी, जिसकी वजह से हमारे भी सैनिक शहीद हुए, उनके भी सैनिक मारे गए। नो डाउट हमारे यहाँ पे 21 सैनिक शहीद हुए थे, तो शायद 150 से ज़्यादा सैनिक उनके मारे गए। तो दम तो कुछ है नहीं, बट पावर दिखाने का अपना बहुत जोश चढ़ा हुआ है। तो क्योंकि भैया अमेरिका को सुपर पावर की गद्दी से हटाना चाहते हैं। आई डोंट नो क्या ऐसा दिमाग में चल रहा है कि हर इनका बॉर्डर जिस कंट्री के साथ लगता है ना, सभी के साथ इनकी लड़ाई है। तो एप्पल ने जो ये कदम उठाया, कहीं ना कहीं यार वो बिल्कुल सही कदम भी है, क्योंकि यार अगर आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, आप उन मानकों पे या पैरामीटर्स पे खरे ही नहीं उतरते, तो फिर यार आप काम कैसे कर सकते हो। तो यानी आप, और चाइना भी जो है आपको पता ही है यार, डेटा चोरी करने में नंबर 1 माना जाता है। इसकी कौन सी ऐसी ऐप है जो डेटा चोरी में हेल्पफुल नहीं है। हाल ही में इंडिया ने भी इनकी जो ऐप्स थी वो बैन करी, ड्यू टू इंडिया को भी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऐप्स बैन करनी पड़ी थी। तो मेरे को तो लगता है यार अभी जितनी करी है और भी करो, जितना हो सके चाइना को उसकी, बोलना तो नहीं चाहता लेकिन औकात दिखाओ। क्योंकि यार आप किसी देश को, अगर कोई देश जो है सुख शांति से रह रहा है, आपके यहाँ नहीं आ रहा है, बट आप उस पर चढ़ने की कोशिश करोगे तो एक पॉइंट के बाद हर इंसान का सब्र टूटता है। तो यही कहूँगा कि भैया ईंट का जवाब पत्थर दे देना चाहिए। बाकी आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरी रिएक्शन कैसी लगी। रिएक्शन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए सी यू अगेन, थैंक यू।